गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटेंसी के पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम 2019 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स विथ सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम 2019 में बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन अपन से पूछे गए। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास में है, तरुणा और भावना 4:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए पूजा को फर्म में प्रवेश दिया। पूजा अपना हिस्सा दोनों साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करेगी। नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न अपन से पूछा गया है, तरुणा एंड भावना आर पार्टनर्स विद द शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज in the ratio of 4:3. They admitted Pooja into firm for 1/3 share. Pooja received her share equally from both partner. Calculate new profit sharing ratio. देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लिसन, तरुण एंड भावनाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन 4:2। तरुणा एंड भावना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को 4:2 दे रखा है। तो फिर आगे लिखा हुआ है, पूजा शेयर 1/3 विच शी विल रिसीव फ्रॉम तरुणा एंड भावना इन इक्वल रेशो। पूजा का जो शेयर 1/3 है वो तरुणा और भावना से इक्वल शेयर में अपने को लेना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तरुणा विल सेक्रीफाई हाफ ऑफ 1/3। जो पूजा का शेयर है 1/3, उसका 1/2 वो सेक्रीफाई करेगी। तो कितना सेक्रीफाई करेगी? 1/6। और भावना विल सेक्रीफाई, भावना त्याग करेगी 1/3 का 1/2 हिस्सा, यानी 1/3 जो हिस्सा पूजा का है इसका 1/2 वो सेक्रीफाई करेगी, यानी टोटल कितना सेक्रीफाई करेगी? 1/6। और देखो यहाँ पर हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ओल्ड शेयर जो दे रखा था और माइनस सेक्रीफाई शेयर, कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है। तो देखिए, ओल्ड शेयर तरुणा का है 4/6 माइनस 1/6 इजिकल्स टू 3/6। भावना का शेयर पहले था 2/6 और 1/6 उसमें से वो सेक्रीफाई करती है, तो रिमेनिंग उसका बचता है 1/6। इस पूजा का 1/3 दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 6 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है इसको अपन हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये भी 6 होना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे एक वैल्यू ऐसी रखते हैं जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2/6 अपन कर सकते हैं। और चाहें तो हम इसको एलसीएम लेकर भी बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, 3, 1, 2। तो इस प्रकार से हमारा रेशो हो जाएगा 3, 1, 2। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड के एग्जाम 2019 में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। ममता एंड मनु 5:3 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने रेखा को नया साझेदार बनाया। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात 4:2:1 होगा। तो ममता और मनु का त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पिछले साल 2019 में चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं अनुपात के। एक आ गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का और एक आ गया है सेक्रीफाई रेशो का। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल नहीं आया था 2020 में रेशो वाला, तो 2021 का जो पेपर है उसके अंदर अपन इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो को। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर हम अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ममता एंड मनु 5:3 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ममता, मनु एंड रेखा 4:1 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5/8 में से 4/7 अपन माइनस कर देते हैं, तो इधर से अपन एलसीएम ले लेंगे 56, ये कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो 3/56 और मनु का अपन इधर देखते हैं 3/8 ओल्ड रेशो दे रखा है और 4/7, ये 4/7 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 4/7 अपन इसमें से 2/7 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/56। इस प्रकार से हमारा त्याग का अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 3:5 यानी 3:5। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अपने पास रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है ये, ठीक है। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इज गिवन, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम 3:2 में पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो दे रखा 3/2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अपने को दे रखी है, कैश इन हैंड अपने को बोल रखा है 9,750, तो 9,750 का अपन यहाँ पर कैश देखते हैं। डेप्टर्स अपने को दे रखे हैं 15,000 के, प्रोविज़न अपने को दे रखे हैं 6,000 के और बाकी बाहर यहाँ पर लेस करके 9,000 दिखा रखा है। स्टॉक दे रखा है 22,500, फर्नीचर दे रखा है 9,750 एंड गुडविल अपने को दे रखी है, गुडविल अपने को दे रखी है 9,000 की, ठीक है। और इस गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ओल्ड रेशो में अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बैलेंस शीट अपने को दे रखा है। इसके बाद में बात करते हैं आगे क्या दे रखा है अपने को। वे टोनू को 1 अप्रैल 2012 से 1/3 भाग के लिए इन शर्तों पर प्रवेश देते हैं कि वह अपने हिस्से की ख्याति गुडविल के लिए व्यापार में रकम का भुगतान करेगा और इतनी पर्याप्त पूंजी लाएगा जिससे उसे नई फर्म की कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा प्राप्त हो जाए। यानी अपने को नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर निकालनी है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभों के दोगुने के आधार पर समायोजित किया जाना है। यहाँ पर अपने को फर्म की ख्याति भी यहाँ पर निकालनी है बच्चों, और फर्म की ख्याति निकालनी है 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के दुगुने के आधार पर, 2 टाइम्स के आधार पर। और इन वर्षों के लाभ अपने को दे रखे हैं 15,000, 8,300 का लॉस अपने को दे रखा है, 25,000 की अपने को हानि दे रखी है। तो ये अपने से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा, डूबत ऋण आयोजन को 2,000 तक घटाना है। अपने पास प्रोविज़न कितने का दे रखा था, प्रोविज़न अपने को दे रखा था यहाँ पर 6,000 रुपये का, इसको 2,000 तक घटाना है। इसका मतलब 4,000 रुपये अपने को प्रोविज़न कम करना है। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 30,000 करना है। स्टॉक अपने पास कितने का दे रखा था, 22,500 का दे रखा है, 30,000 करेंगे, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 7,500 रुपये बढ़ जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है फर्नीचर की वैल्यू 7,500 तक घटानी है। तो फर्नीचर अपने को दे रखा है 9,750 का, 9,750 में से 7,500 तक अपने को लेस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को फर्नीचर की वैल्यू 2,250 कम करनी है। तो ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2,000 अपने को दिखाने हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ है, अपनी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो अपन इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं। अर्जित आय को अपन एक्रूड इनकम बोलते हैं। एक्रूड इनकम जो होती है वो फर्म की असेट्स होती है और असेट्स में जब वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। फर्म की पुस्तकों में पुनर्मूल्यांकन और चिट्ठा बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये अपना इंग्लिश वर्जन है इस क्वेश्चन का। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने पास में है। प्रोविज़न की वैल्यू 4,000 कम हो रही है, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू 7,500 अपने को बढ़ानी है। 22,500 से अपन ने 30,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू की है, इसका मतलब 7,500 इंक्रीज हो गया। एक्रूड इनकम 500 रुपये की अपने को दिखानी थी, रिकॉर्ड नहीं थी। फर्नीचर की वैल्यू 9,750 थी
और क्वेश्चन में बोला था 7,500 तक अपने को रिड्यूस करना है, तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर रिड्यूस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के अपने पास इंक्रीज हो चुके हैं, उसको अपन यहाँ पर दिखा देंगे। अपना टोटल हो गया यहाँ पे 12,000 रुपये, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को जो दे रखा था ओल्ड रेशो, उसमें 7,750 का अपना जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। इसके बाद में हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करते हैं। बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखते हैं, सोनू और मोनू की कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में अपने को दे रखा था, वो जनरल रिजर्व अपन यहाँ पे इनका जो ओल्ड रेशो दे रखा था, एक बार ओल्ड रेशो वेरीफाई कर लो क्या दे रखा है। ओल्ड रेशो आपको दे रखा था 3:2, तो जनरल रिजर्व और P&L दोनों को 3:2 में अपन डिवाइड कर देंगे। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने को निकालनी रहेगी, इसको भी अपन निकाल कर बताते हैं कि न्यू पार्टनर की गुडविल कैसे आएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ आ ही जाएगा। न्यू पार्टनर की कैपिटल भी अपने को निकालनी है, एक तो अमाउंट अपने को ये निकालना है और एक अमाउंट अपने को ये गुडविल का निकालना है। ये दोनों अमाउंट अभी अपन वर्किंग नोट से निकालते हैं। ये पुरानी गुडविल अपने को असेट्स में दे रखी थी, इस पुरानी गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 9,000 की अपने को गुडविल दे रखी थी, तो इसको गुडविल को क्लोज करना होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने टोटल लगाकर इन दोनों का बैलेंस शीट निकाल लिया, सोनू और मोनू का। सोनू का बैलेंस शीट आ गया 37,977 और मोनू का आ गया 20,368 रुपीज़। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, अपने पास ये वर्किंग नोट है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अपन बात कर लें तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकाला अपन ने 15,000, 8,300 का लॉस, 25,000 का प्रॉफिट, टोटल हो गया 31,700 बाय 3, इस पर 3 का डिवाइड किया, 10,566.66 होता है, तो इसको अपन 567 कर लेंगे। और फर्म का गुडविल इसका 2 टाइम्स अपने को करना है। ठीक है, 2 टाइम्स अगर करते हैं 21,134 होता है, और टोनू का इसमें शेयर जो होता है 1/3 होता है, और 1/3 होता है 7045। ये 7045 की जो गुडविल है, इस गुडविल को अपन सैक्रिफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सैक्रिफाई रेशो की बात देखो, इन दिस क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, देन ओल्ड रेशो विल बी अज्यूम सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो नहीं दे रखा तो अपने को ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो मानना पड़ेगा। और सोनू और मोनू की जो गुडविल है 4,227 और 2,818 यहाँ पर गुडविल का अमाउंट आ जाता है। ये जो गुडविल आई थी नए पार्टनर की, इसको अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही गुडविल अभी आपको मैंने पीछे बताई थी। आई थिंक आपको ये गुडविल वाला अमाउंट समझ में आ गया होगा बाय गुडविल के नाम से। अब देखिए कैपिटल की बात कर लें। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सोनू एंड मोनू। सोनू एंड मोनू की जो कैपिटल दे रखी थी एडजस्टेड कैपिटल, देखो ये यहाँ दे रखी थी, ये वाली कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। इन दोनों का अपन ने टोटल लगाकर बैलेंस शीट निकाला था, ये बैलेंस शीट एडजस्टेड कैपिटल है। और इस एडजस्टेड कैपिटल को अपन यहाँ बात करते हैं, टोटल कर लेते हैं 58,345 फॉर 2/3 शेयर। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना मान लीजिए टोटल प्रॉफिट अपन 1 अज्यूम कर लें और न्यू पार्टनर को 1/3 अगर दे देंगे तो पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके लिए न्यू प्रॉफिट कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो न्यू प्रॉफिट 2/3 और उनकी न्यू कैपिटल 58,345। तो नई कैपिटल नए प्रॉफिट शेयर के लिए इतनी दे रखी है। तो फर्म की कैपिटल में से टोनू का अपन शेयर निकालते हैं। देखो 58,345, ये जो आपको 2/3 दे रखा है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 3/2 कर दूं तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। और यहीं पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं कि टोनू की कैपिटल कितनी होगी, तो इससे अपना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर ये न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 29,173। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। और आप इसको कोई चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कैपिटल है अपन ने यहाँ पे निकाली थी, तो ये बाय कैश के नाम से यहाँ पे लिखनी होगी, बाय कैश, क्योंकि न्यू पार्टनर है, कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर लिखना है। ये अमाउंट टोटल इधर लग जाएगा और इसी टोटल को यहाँ पर बैलेंस शीट के रूप में लिख देंगे, क्योंकि इसका डेबिट में और कोई अमाउंट घटाने के लिए हमारे पास नहीं है। तो ये था बच्चों अपना 2019 बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से अपने को मिल गए हैं। एक क्वेश्चन अपने को 1 नंबर का मिल गया, 1 नंबर का ये मिल गया, और एक क्वेश्चन 6 नंबर का मिल गया।
तो लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन अपने पास यहाँ आ गए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं इस सवाल के अंदर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2021 उसके लिए इम्पोर्टेंट बात रहेगी। आपने अगर गौर किया हो, आपका 2020 और 2019 का जो पेपर है उस पेपर में कैपिटल का जो एडजस्टमेंट आया है उसमें अपन ने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपन ने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली है। तो ये अपने लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।